पंचायत में देखा कि कुछ कार्य में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो उसके बाद मैंने पंचायत से 5 वर्ष की आरटीआई मांगी, परंतु जन सूचना अधिकारी ने कहा कि मैं 5 साल की नहीं दे सकता हूँ। फिर मैंने 1-1 साल की मांगी, तो उसमें जब 2021 और 2022 की आरटीआई मांगी गई, तो उसमें मुझे कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दी। उसके बाद मतलब उन गड़बड़ियों को देखते हुए हमने मतलब सभी जगह का मुआयना किया, गाँव वालों के साथ मुआयना किया, फ़ोटोग्राफ खींचे और उसके बाद हमने मतलब मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर दी। मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी को शिकायत कर दी। 14 अक्टूबर को शिकायत कर 2025 में शिकायत कर दी। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और पंचायती राज मंत्री के कार्यालय से मतलब डीसी हमीरपुर और डीसी हमीरपुर ने अपना मतलब डीपीओ हमीरपुर को एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया। बट 19 नवंबर को मतलब डीपीओ हमीरपुर ने वीडियो को मतलब एप्लीकेशन को मतलब फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन 19 नवंबर के बाद मतलब बीडीओ साहब ने मतलब उसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं लिया। आनन फानन में जब बार बार उनको पत्राचार किया गया तो बीडीओ ने हमें जनवरी मतलब 8 जनवरी 2026 की तिथि नहीं 6/1/2026 की तिथि दे दी। और जब हमने मौके पर मतलब वीडियोग्राफी करवानी चाहिए तो पंचायत प्रधान ने वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया और हमें कहा गया कि इसकी परमिशन लाओ। उसके बाद हमने 9 तारीख को डीसी हमीरपुर को अनुमति के लिए मतलब आवेदन किया और डीसी हमीरपुर ने उस आवेदन को डीपीओ को मतलब फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद डीपीओ ने दोबारा मतलब उसको मतलब इंक्वायरी के लिए मतलब वीडियोग्राफी के लिए मतलब वीडियो को मतलब फॉरवर्ड कर दिया। अब दोबारा 26/2 को बार बार पत्राचार करने के बाद भी अब 26/2 को इंक्वायरी थी, तो मैं 24 तारीख को बीडीओ साहब से पर्सनली मिलने गया, उनके कार्यालय में मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि 26/2 को इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि प्रधान ने हमें बयान दिया है कि मेरी बेटी का पेपर है, तो मैं 26 तारीख को 1:30 या 2 बजे के करीब पहुंचूंगी। तो इस उपलक्ष्य में बीडीओ और एसआई साहब ने हमें स्पष्टीकरण दिया कि तो फिर 1:30-2 बजे जाने का हमें फ़ायदा क्या है, तो उसके बाद हम आपको अगली तिथि दे देंगे। तो सर ये बीडीओ साहब पता नहीं मतलब प्रधान बीडीओ साहब के दफ्तर को चला रहा है कि क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब बीडीओ साहब नवंबर महीने से इंक्वायरी आई हुई है, उन्होंने नवंबर भी ख़त्म कर दिया, दिसंबर भी ख़त्म कर दिया, जनवरी भी ख़त्म कर दिया, फरवरी भी ख़त्म कर दिया। सर हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम मतलब समस्त कार्यों की वीडियोग्राफी करवाएँ ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। अभी देखो आप मतलब आपके सामने सारा जिम है, तो जिम में 80,000 रुपया इन्होंने पहले लिखा था इन्होंने कि 80,000 स्वीकृत राशि और 80,000 व्यय राशि, बट 25 जनवरी को इन्होंने इस मतलब बोर्ड को चेंज कर दिया। पहले इन्होंने लिखा था कि कार्य पूर्ण होने की तिथि 4/2025, अब यहाँ पे कर दी 8/2025। तो सर धांधली नहीं है तो क्या है ये या क्या है, समझ नहीं लग रही है। क्या प्रधान मतलब वीडियो कार्यालय को चला रहा है, ये समझ नहीं लग रहा है। तो अभी उन्होंने दोबारा बोल दिया है कि अभी आपको अगली तिथि दे देंगे हम, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन आ जाएंगे, बस मामला रफा दफा हो जाएगा। सर मेरे घर के साथ एक नाली बनी हुई है जिसका कुल खर्च उन्होंने 1,26,000 रुपये स्वीकृत राशि की और 1,26,000 रुपये व्यय राशि कर दी है। परंतु आज दिन तक वो पट्टिका ना कार्य शुरू होने के स्थान पर लगाई गई है, ना ही कार्य खत्म होने के स्थान पर लाई है। तो अगर देखा जाए तो पानी मतलब जहाँ पर निकलना जाना चाहिए था वहाँ पानी जाता ही नहीं है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब लगभग इसकी लंबाई को 100 मीटर से कम है, चौड़ाई तो मतलब मौके पर मतलब विभाग देख ही लेगा। तो ये भी मतलब 1,26,000 रुपये का मतलब मिस यूज़ है। सर मतलब शमशान घाट बना हुआ है हमारा, उसके रास्ते के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। अभी उसके ऊपर पता नहीं ना कितना व्यय किया है, कितना व्यय नहीं किया है। और एक बाउंड्री वाल का 5 लाख रुपया है, उसके ऊपर भी कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं है। तो अभी तक उन्होंने मतलब जो पट्टिका लगती है मतलब कार्य शुरू होने के स्थान पर या कार्य खत्म होने के स्थान पर वो नहीं लगाई है। वो पट्टिका वहीं के वहीं पड़ी हुई हैं, जबकि उसका 700 रुपया लिखने का बिल लगा दिया है, पंचायत ने लगा दिया है। हम मतलब ये मांग करते हैं विभाग से, मुख्यमंत्री साहब से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस इंक्वायरी को ख़त्म किया जाए ताकि मैं भी बेरोजगार आदमी मैं भी अपनी नौकरी के ऊपर जा सकूँ। हमारी समस्या है साहब कि हमने रास्ता 80 फुट बनाया 20,000 में, 19,000 कुछ चाहे 19,830 इनका बना है 92 फुट 45,000। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? करते हैं कि उसकी जांच। पंचायत ने इस पंचायत जोड़िया में भी मैं वेंडर था, हमारे से 48,000 के बिल ले लिए जिनका जीएसटी 5% हमने भरा हुआ और 24,000 रुपये पैसा आया और बाकी पैसों की सब आनाकानी
इस समय भी कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर हमारा पैसा बचा हुआ है, परंतु ये कोई पैसे का नाम नहीं ले रहे हैं। जून महीने से लेके और फरवरी आ गया ये दोबारा, यहाँ तक हमारे एक लड़के को, मेरे को कम से कम 20-25 बार पंचायत घर में बुलाया, कोई ऑगई नहीं दे रहे हैं पैसे की, ना बिल ले रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं, ना हमारे पैसे खाते में आ रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जो हमारा पैसा बना हुआ उसको दिलाया जाए। पंचायत में जितने काम हुए, जो पंचायत धांधली के हुए, सरकार से बेनती है कि इन कामों को देखा जाए और धांधली देखा जाए। कितने दिन हो गए हैं इनको IRT डाले हो को, हाँ कोई वीडियो इंक्वायरी कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा है, बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। और मुख्यमंत्री से गुंजाइश है कि ये धांधली नहीं होना चाहिए, इसकी सही इंक्वायरी की जाए। तो बनाई हुई है RCC, नीचे से भी साइडों से भी, बीच में पाइप डाली और ऊपर ज़रा ज़रा मसाला डाल दिया और पाइप डाल दिया इन्होंने। कितना खर्चा आया हुआ इस पे? ये बता रहे हैं 70,000 लिखा हुआ है इन्होंने बोर्ड पर। कितने मीटर है ये नाली? ये तकरीबन होगी जी 25 मीटर के लगभग नाली बनाई हुई है। ये इसमें सिर्फ मतलब यहाँ पे दिखाया गया लाभान्वित परिवार 30, जबकि यहाँ पे 30 परिवार है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार है, वो भी इन्होंने अपने पैसे से बनवाई हुई है। जबकि इसके अपोजिट एक नाली और बनी हुई है, अब बिल्कुल अपोजिट है, वो भी 70,000 में बनाई हुई है। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें जब RTI देखी गई है तो उसमें मतलब 32,000 रुपये की पाइपें शो की उन्होंने, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है 32,000 रुपये का, कि 32,000 रुपये की पाइपें आई हुई हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि मैंने खुद बनाई हुई है। तो इसके मतलब 70,000 की है, लाभान्वित परिवार 30, जबकि यहाँ पे एक ही परिवार है, तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच जो है 3 सदस्यीय समिति द्वारा, जिसमें पंचायत निरीक्षक, सब निरीक्षक पंचायत व कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं, द्वारा की जा रही है। जांच समिति द्वारा पंचायत कार्यालय जोड़ियम में जिसकी जांच रखी गई थी, परंतु शिकायतकर्ता द्वारा वीडियोग्राफी की मांग की गई, जो कि हम नहीं करवा सकते हैं। उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। शिकायत पत्र में अंकित सभी आरोपों की जांच जो है वो जांच समिति द्वारा निष्पक्ष रूप से करवाई जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं है, भ्रष्टाचार तो मैं बोल नहीं सकती कि लोगों ने पता नहीं, वो कुछ ऐसा है कि अब आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन में ये स्टंट चलते ही हैं, ये राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। और एलिगेशन लगाए भी उन्होंने है जो 5 साल कभी ग्राम सभा में नहीं आए, कभी किसी काम को उन्होंने देखा नहीं, कभी गए नहीं, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। जनता है, कभी भी कहीं भी एलिगेशन लगा सकती है, पर अभी इंक्वायरी इसकी होगी। तो पीछे भी इंक्वायरी के लिए आए थे हमारे PI और SI, जो भी हमारे डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो आया था, बट इन्होंने वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो वो वहीं रुकी थी। उसके बाद अभी उन्होंने फिर तारीख रखेंगे, तो अब जो है वो देखते हैं इंक्वायरी में क्या करते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जो भ्रष्टाचार ना मैं करती हूँ ना मैं फैलने देती हूँ। मैंने अपनी पंचायत में जो है वो बड़ी स्पष्टता से जो है वो काम करवाए हैं, पब्लिक ने खुद खड़े होके भी काम देखे हैं। जब भी हमें कहीं से कोई कंप्लेन आती है कि मैडम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था ऐसा, तब हम उसी टाइम मौके पे ही उसका सोल्यूशन करते हैं।